फैज़ हमीद साहब जो कल सबकी आंखों का तारा थे, आज उनका कोई रफ़ीक हमें नज़र नहीं आता। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर जाने जाते थे और पाकिस्तान की तारीख में वाहिद मिलिट्री केस है जिसको 15 मंथ स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त 2024 टू टिल नाउ, एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसमें राइट टू डिफेंस दिया जाता है, बट जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो बहुत सवेयर और इंटेंस एलिगेशन है। रहीम, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये नाजुक दौर 47 से गालिबन स्टार्ट होता है और आज 2025 है। इस नाजुक दौर में बहुत सी पर्सनैलिटीज़ अपने बाहम उरूज को नज़र आती हैं और वही पर्सनैलिटीज़ बिहाइंड द बार होती हुई हमें अगेन एग्जाम्पलीफाइड पोजीशन में प्रेसिडेंटेडली हमें दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैज़ हमीद साहब, द फॉर्मर स्पाई मास्टर ISI चीफ फैज़ हमीद साहब। ISPR की प्रेस रिलीज़ से हमें पता चलता है कि 4 एलिगेशन फैज़ हमीद साहब पे लगाए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो कि यकीनन रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ है। एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना और पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी विद इमरान खान वाज अगेन एन ओपन सीक्रेट to the institution. The second one is violation of Official Secret Act. The third one is misuse of his power and government resources. And the last one is creating harm to the general public. अगर इन 4 एलिगेशन में सिर्फ एक एलिगेशन को नुक्ता बनाकर डीप डाउन इसका एनालिसिस करें तो पाकिस्तान की तारीख में आपको यह एलिगेशन आम फहम मालूम होगा। पुरानी बात नहीं है। एक हफ्ता पहले हमने अपनी आंखों से देखा कि जनाब जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो करंट जस्टिस हैं, उन्होंने भी तो यही किया है। अपनी अथॉरिटी का मिसयूज, अपनी सीट का इस्तेमाल करते हुए तो मासूम जानों का, जो कि उनके बेटे 16 साल के बुजुर्ग, जिनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पता चलता है कि वो खुद बताता है कि मैं स्नैपचैट बना रहा था। वो बच्चा जो 16 साल का बमुश्किल है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चलाता है, ऐसी रफ ड्राइविंग करता है PNC के करीब कि 2 मासूम जानों को उड़ा के आंखों के सामने ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ये कौन सी रियासत है जहां पे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता? अगर एलिगेशन है तो इसी एलिगेशन को बेस बनाकर आपने क्यों नहीं किया उसको ट्रायल? ये नहीं कहते कि रियासत फैसिलिटेट कर रही है, बट पोजीशन का इस्तेमाल यकीन जानिए हमारी आंखों के सामने होता हुआ हमें नजर आया है। 2 मासूम बच्चियां ताबिंदा बतूल और सुमेरा हुसैन अल्टीमेटली उनको उन ग्राउंड्स के ऊपर लेके आ गए क्योंकि वो खानदान कहते हैं कि हमने माफ कर दिया। ये खुदा जानता है कि उन मासूम बच्चियों के वालिदैन ने उनको या माफ किया या करवाया गया। तो ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, ये रियासत की मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर जनाब फैज़ हमीद के लिए क्वेश्चनेबल है तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं मोहम्मद आसिफ साहब, उनके लिए भी क्वेश्चनेबल होना चाहिए। बट यहां हमने देखा कि मजिस्ट्रेट साहिबा शाइस्ता खान कोंडी उस बच्चे अबूजर को क्लीन चिट देकर बैक टू नॉर्मल लाइफ करता है। कि ऐसी कहानी है कि जो हर इंसान, जो हर मतलब आप और मैं रिलेट कर सकते हैं। यकीन जानिए फैज़ हमीद साहब का जो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री या व्हाटएवर जो उनका इस्टेब्लिशमेंट का एक जो चैप्टर है, वो मैं और आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट फॉर सेक ऑफ एनालिसिस मैं चले आपके सामने इसका एक रिबर्टल प्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन जेनेरिकली ये 2 बच्चियां जो हैं, ये केस आप भी रिलेट कर सकते हैं, मैं भी रिलेट कर सकता हूं। कहां गया हमारा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी? कहां गया हमारा सिस्टम, रियासत का इंस्टीट्यूशन जो कि जुडिशरी क्वेश्चन करता है? जहां पे विल हो, जहां पे एक मोटिवेशन हो, वहां पे हमें इंस्टीट्यूशन एक्टिवली नजर आ रहा है कि 14 ईयर्स की इंप्रिजमेंट दी जाती है, जो कि ये रियासत का मैंडेट है कि आया ये ठीक है। हम ये नहीं कहते ये गलत है। ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाईएस्ट फोरम के ऊपर जाके ये इदारा डिसाइड करता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक हम क्वेश्चन करेंगे हर उस फर्द वाहिद को जो कि ऑल माइटी हो, लेकिन अगर उसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है तो ही शुड बी क्वेश्चन। और ये एक इंतहाई प्रेसिडेंटेड केस है। पहले भी हमने देखा था कि आर्मी चीफ अपने टेन्योर में मुख्तलिफ कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग को ट्रायल कर चुके थे, बट ये ट्रायल और वो जो प्रीवियस ट्रायल थे उनमें फर्क ये था, इससे पहले जितने भी ट्रायल हुए वो मिसकंडक्ट के बेस पे किए गए, बट ये वाला पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था। और खासकर ISPR की प्रेस रिलीज से हमें ये पता चलता है कि 9 मई का जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और एजुटेशन वाला वाकया है उसको सेपरेटली डील करेगा। ये एक अलग चैप्टर है, बट जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है जिसमें 4 एलिगेशन लगाए जाते हैं और इनके डिफेंस में प्रॉपर 15 माह का एक तवील टाइम दिया जाता है राइट ऑफ डिफेंस का।
अजीब हकीकत है हमारे सामने जो अनरिवील होती है कि खुदा अपना एक, जैसे एंड ऑफ टाइम में स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि देयर इज समथिंग, देयर इज अ डिवाइन पावर जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को चला रहा है। तो वही डिवाइन पावर दिखाती है कि पावर अल्टीमेटली ऑलमाइटी पावर कौन है। मैं तमाम ऑफिस होल्डर से कहता हूं कि आपकी पावर, आपकी सीट आपके मिजाज को बताती है। एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉइंग दैट पर्सन प्रिविलेज, you are questionable. You might think that you are not questionable. You may not be accountable to the public. Definitely आप public को तो questionable है ही नहीं, but कहीं ना कहीं वक्त अपनी करवट बदलता है और फैज़ हमीद की तरह हमें नजर आता है कि जो कल ऑल माइटी था आज बहन दबार जा रहा है। तो हम जिस रियासत में रहते हैं वहाँ कानून, अगर हमें मोटिवेशन नजर आती है रियासत की, तो हमें कानून भी हरकत करता हुआ नजर आता है। तो यकीनन मैं अपना एनालिसिस इस बात पर ख़त्म करना चाहूँगा कि रियासत ने एक सिग्नल दिया है कि अगर आज कोई भी पर्सनालिटी है, अगर सर्टेन एक्ट अगेंस्ट द रियासत करता है, डेफिनेटली वुड बी क्वेश्चन, वुड बी ट्रायल्ड, और वो ट्रायल होता हुआ हमें नजर आएगा। अमीद साहब के जो वकील हैं वो कहते हैं कि हमारे क्लाइंट इनोसेंट है। appropriate forum, the very first forum is again the army chief field marshal सईद आसिम मुनीर साहब, उनके पास अपील के लिए केस जाएगा। रिस्पोंडेंट कहते हैं कि हमें तो इस केस का जो वर्डिक्ट था हमें पता नहीं, हमने तो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज हमारे सामने आई है तो हमें पता चला कि इसकी वर्डिक्ट आ चुकी है। जैसे ही हमें इसकी कॉपी मिलेगी देन वी विल गो कि हमने इसका कौन सा चैनल जो है वो नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज करना। एंड द वेरी लास्ट फोरम, अप्रोप्रिएट फोरम इज अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेट इंटरेस्टिंगली फैज हमीद के चैप्टर को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ज्यादा कवरेज देते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम फैज हमीद के इवेंट को एग्जामिन करें तो इससे रिलेटेड तमाम स्टोरीज आपको आने वाले टाइम में मजीद अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी। जितनी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं जो कि इंजीनियर्ड होते हैं, जो कि कंप्रोमाइज होते हैं, स्टेट उनको क्वेश्चन करेगा और वी आर एक्सपेक्टिंग कि मेरिट के ऊपर तमाम चीजें की जाएंगी फॉर द ग्रेटर कॉज एंड फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द फॉर्मर ISI चीफ फ्रॉम 2019 टू 2021 वो ऑलमाइटी पोजीशन ना सिर्फ उन्होंने एंजॉय किया बट उनकी जो आफ्टर मिथ्स थे वो भी हमने देखें। Don't forget to like, subscribe and share this content. Thank you so much. God bless Pakistan. Allah Hafiz.